ਹੈਲਥ ਪਲਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਂਡਾ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋ ਕਿ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਨੀਅਰ ਪਾਗੂ ਰੋਡ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜੇਸੀ ਮਾਂਡਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵੀ इलाज हो जाता है। ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ, ਲੀਵਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਚਮੜੀ ਰੋਗ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PCOD, ਮਾਹਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਬਾਂਝਪਨ, ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ, ਮਿਰਗੀ, ਡੇਂਗੂ, ਟਾਈਫਾਇਡ, ਨਜ਼ਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है। आओ करते हैं गलबात डॉक्टर जेसी मांडा जी के नाल। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डॉक्टर जेसी मांडा, एक ऐसा नाम जो पिछले लंबे समय से होम्योपैथी से क्रोनिक बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। खुद ने इन्होंने पढ़ाया भी है, जिला होम्योपैथिक ऑफिसर के तौर पर भी सेवा की है। बहुत जगह पर इन्होंने अपनी जो सेवाएँ दी हैं और आज हम इनके साथ स्पेशल शो जो है हमारा बैसाखी का, उसमें हमने डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया और इन को हम अपने चैनल पर लेकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। बहुत बहुत खुशी की गल है कि आज टीवी चैनल के भाई साहब सेवा करने का मौका दे रहे हैं। सर, कैसे आपने अपना ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया और कैसे ब्रांड बने और आज आप इतना लंबा होम्योपैथ मेरे ख्याल से बहुत कम है पंजाब में, हिंदुस्तान में, जैसे आपने सेवाएँ की है और नॉन स्टॉप सेवाएँ की हैं, चाहे वो विद्या का दान हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाली बात हो, चाहे मेडिसिन के फील्ड में हो, चाहे जिला मेडिकल ऑफिसर के रूप में हो, आपने बहुत सेवाएँ की है। क्या कहना चाहेंगे? बस शुरू से ही मेरे फादर की इच्छा थी भी फ्री में लोगों की सेवा करे, तो ऐसा डॉक्टर बनाऊं जो दुनिया में अपनी सेवा करे, नाम भी करे। आज मेरा वर्ल्ड के अंदर नाम है, दुनिया की में जगह जगह दवाइयाँ जाती है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, सब जगह दवाइयाँ, अमेरिका, सब जगह मेरी बड़े रिस्पॉन्स है। बड़े मैंने क्रोनिक के केसेस ठीक किए हैं। PGI के डॉक्टर मेरे को केसेस रेफ़र करते हैं, या मुक्तसर में डॉक्टर मदन बांसल जी है वो रेफ़र करते हैं। शरद गुप्ता जी यहाँ पे है, DM कार्डियोलॉजी के, उनके बच्चे का नेक टोर्टिकोलिस का इलाज मैंने किया। बहुत से क्रोनिक पेशेंट है, अनलिमिटेड, जो मैं इस उम्र में अब तक मैं निस्वार्थ काम करते जा रहा हूँ। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि होम्योपैथी एक ऐसी साइंस जो पहले लोगों को लगता था कि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें प्याज नहीं खाना, इसमें परहेज़ बहुत रखने पड़ने हैं और इसको ये स्लोपैथी है, लेकिन आज जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं जैसे सारे वर्ल्ड में होम्योपैथी का और ख़ास तौर पर कोरोना के एपिडेमिक में जैसे होम्योपैथी ने काम किया और वो लोग जो होम्योपैथी के ऊपर डिपेंड थे, जिनको पता था कि होम्योपैथी के रिज़ल्ट्स हैं, उन लोगों ने और आप लोगों ने फ्री सेवा, जैसे बापू धाम कॉलोनी है चंडीगढ़ में, वो सारी कॉलोनी में ही फ्री जो है होम्योपैथी की मेडिसिन गई और बहुत जगह पर होम्योपैथ ने काम किया। क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना कि बहुत ही लोगों को ये गलतफहमी है। मैं जब से लेक्चरर प्रोफेसर रहा हूँ मेडिकल कॉलेज अबोहर के अंदर, उस टाइम भी मैं कोई परहेज़ नहीं देता। 2-4 परहेज़ जिमें किडनी स्टोन वगैरह निकालने हो, उनके अंदर प्याज का मैं मना करता हूँ। कईयों को दूध पीने के लिए मना करता हूँ, लेकिन सारा रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं एक दिन के अंदर फीवर का पेशेंट शाम तक ठीक करता हूँ। गले के है, क्रोनिक पेशेंट है, जिसमें चमड़ी रोग के पेशेंट है, मैं ऐसे रामपुरा फूल में जो PGI चंडीगढ़ में 5 साल दवाई खाई है, उनको मैंने इलाज किया है, उनके रिकॉर्ड है मेरे पास। सर, आज का जो सिनेरियो है जिसमें थायराइड है और शुगर है जो कि एक लाइफ लॉन्ग साथ में चलती हैं, और अगर आपके पास फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज वाला शुगर वाला जब वो प्री डायबिटिक है वो आ जाए और यहाँ जो थायराइड वाले जो पेशेंट है स्टार्टिंग में आ जाए तो आपके पास तो बिल्कुल ही इलाज है। लेकिन अगर वो शुगर करवा कर भी आ जाए, बड़ी शुगर का उनका लेवल बढ़ भी जाए, फिर भी यहाँ इस मेडिसिन के साथ वो एक निजात पा सकते हैं। शुगर के ऐसा है ना, शुगर नॉर्मल आ जाती है, लेकिन टाइप 2 जो शुगर है वो बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाती है, वो नहीं होती, उसको तो इंसुलिन लगाना ही पड़ेगा। जो बचपन से ही बच्चों को मतलब जो होते हैं टाइप 2 होता है, टाइप 2 मतलब इम्पॉसिबल जी है, उसको इंसुलिन पर डिपेंड रहना ही पड़ेगा। मेरे पास इंसुलिन का बूटा भी है यहाँ पे मेरे पीछे, मेरी गार्डनिंग में, तो वो भी मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन जो टाइप 1 आएगी तो नॉर्मल आ जाता है। सर, अगर हम लिवर की बात करें, आजकल जैसे हेपेटाइटिस B-C उसका एपिडेमिक बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और पिछले लंबे समय से कैंसर वगैरह की जो बीमारी जो है
वो पनप रही थी लिवर के साथ ही, क्या कहना चाहेंगे कि फैटी लिवर उसका एपिडेमिक? लीवर का भी इलाज है, सिरोसिस ऑफ लीवर का भी इलाज है, तो ये क्रॉनिक काफ़ी है। लीवर के बारे में तो बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है। जिमें अभी फैटी लीवर, अभी ये डेंगू फीवर होता है, उसके अंदर ओटीपीटी बढ़ जाती है, तो वो काफ़ी मेडिसिन अच्छी है हमारी। डेंगू फीवर में, हाँ, लीवर में काफ़ी। दर्शकों, जैसे आज तक हमारे साथ बने हुए डॉक्टर मांडा जी और बता रहे हैं कि डेंगू फीवर, जिसमें हम, आपको पता है सभी को कि सेल्स की कमी हो जाती है और सेल्स चढ़ाने में पड़ जाते हैं और कई बार बहुत भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के अनुसार कि डेंगू फीवर में भी इनके पास जो है सेल्स को बढ़ाने का और डेंगू फीवर को के लिए इलाज है। क्या कहना चाहिए? मेरा बेटा कनाडा से अभी आया था, तो उसको डेंगू फीवर होगा, वो बड़ा वहाँ एडमिट कर दिया डॉक्टर के पास। तो उन्होंने कहा मैं तो अंकल की दवाई से ठीक हुआ हूँ, तो आप इनकी दवाई लो। पहले विश्वास नहीं करते थे, वो एक दिन दवाई ली तो एक दिन में आराम आ गया उसको। वेरी कि जैसे इसके साथ साथ कौन कौन सी ऐसी आपकी ज़िंदगी का चमत्कारी डे क्या है? आप 74-75 के हो चुके हैं, कौन सा दिन चमत्कारी जब आपको लगा हो कि यार ये तो भगवान ने पता नहीं कहाँ से कर दिया? क्योंकि आपको भी कई बार डॉक्टर्स को भी ये नहीं होता कि ऐसी बीमारी को हम हाथ डाल रहे हैं। अभी मैं आपको समझाता हूँ निकाल के, यहाँ पर डायग्राम बना के। किडनी स्टोन है ये, देखो, दिस इज किडनी स्टोन। दर्शकों, आप देख सकते हैं किडनी स्टोन है। ऐसा ये कैसे निकाला आपने? ये मेडिसिन है होम्योपैथिक, जो मैं अपनी हैगी बनाई हुई दवाइयाँ, तो उनसे देने से ये यूरिन के थ्रू निकलते हैं। बहुत सारे हैं। दीज आर ऑल किडनी स्टोन्स। हाँ जी। दर्शकों, मैं चाहूँगा कैमरामैन को कि उसके ऊपर फिक्स करे, एक बार दिखाए कैमरा। ये देखो, छोटे छोटे भी। ऑल किडनी स्टोन्स आर, जो है होल किडनी स्टोन्स वो निकल चुके हैं डॉक्टर साहब के अनुसार मेडिसिन के साथ। कोई भी ले लो, ये सारे निकाले हुए हैं, ये डब्बा अलग अलग वैरायटीज़ है। दर्शकों, जैसे हम बने हुए हैं डॉक्टर साहब के साथ और डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि किडनी स्टोन्स हैं जो वो भी होम्योपैथी के साथ निकाले हुए हैं, यूरिन के साथ। क्योंकि किडनी स्टोन में भी लोग जो है बड़े परेशान होते हैं, उनको लगता है कि हमें सर्जरी करानी पड़ेगी। जैसा इसके साथ गॉल ब्लैडर में भी आपने उसमें भी किया? निकालता हूँ, वो लैट्रिन लाइन निकलता है, तो ये देखो गॉल ब्लैडर का स्टोन डॉक्टर साहब के अनुसार लैट्रिन की डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर पित्ता, पित्ता जिसको बोलते हैं, यहाँ स्टोन होते हैं। ये CBD, कॉमन बाइल डक्ट, ये स्टोमक, पेट में खुलेगा। ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। जैसे हम बने हुए डॉक्टर साहब के साथ कि लोग कहते हैं कि गॉल ब्लैडर की पत्थरियाँ जो बहुत ही मुश्किल से निकलती हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के अनुसार होम्योपैथी की मेडिसिन के साथ ये लैट्रिन के रास्ते निकल सकती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, जो लैट्रिन वाला रास्ता है वहाँ से ये निकल जाएंगी, यहाँ से निकल जाएगी, ऐसे निकलती। वो किडनी स्टोन की आपको दिखाई देगी। किडनी स्टोन भी ये यूरिन के थ्रू निकलती है। डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ और कौन कौन सी क्रोनिक डिजीज हैं जो, जैसे कैंसर के कई बार आपने केस जो है वो केस जो कैंसर भी है, फाइब्रॉइड यूट्रस है, बच्चादानी में रसोली है, PCOD है आजकल, मतलब लड़कियों के ना PCODs आते हैं। हाँ, उसका इलाज भी करता हूँ, उसकी दवाइयाँ जर्मन की भी है। तो डॉक्टर साहब का जैसे 77 में पास किया, तो हम देख सकते हैं कि 45 इयर्स का जो लंबा तजर्बे वाले होम्योपैथी आज हमारे साथ बने हुए हैं। वी आर लकी टू हैव इंटरव्यू विद डॉक्टर मांडा। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि अगर लोग जैसे बचपन में बच्चों को होम्योपैथी नहीं देते, अगर वो बचपन से ही होम्योपैथी के साथ बच्चों को अटैच कर लें तो बड़े होकर उनको ये प्रॉब्लम्स आती कम है, उनकी इम्यूनिटी बहुत बड़ी रहती है? बच्चों के तो बहुत ही कारगर इलाज है इसमें होम्योपैथी में। बच्चे बड़ी आराम से मीठी गोलियां खाते हैं और 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाते हैं। दांतों के लिए भी बड़ी अच्छी दवाइयाँ, बायो नंबर 21 लोग कैलकेरियाफॉस खिलाते हैं ना, उसके अंदर फेरमफॉस और कैलकेरियाफॉस दोनों है। बायो नंबर 21 जर्मन का है, 2 गोली 3 बार दो, बहुत अच्छा दांतों की सफलता निकल जाता है आराम से। जैसा मेरा क्वेश्चन फिर वही आ गया कि आपका ज़िंदगी का वो दिन कौन सा है सबसे बड़ा खुशी वाला दिन, जब आपको लगा हो कि ये चीज़ होनी नहीं थी और भगवान ने वो भी कर दी? वो अभी ना पीछे PGI चंडीगढ़ से एम्बुलेंस में एक पेशेंट आया, उसका इतना पेट फुला हुआ, पूरा सुजा मुंह वगैरह। मैं तो देख के हाथ जोड़ दिया भी मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वो किसी ने ऊपर से मोगा से फ़ोन किया
कि डॉक्टर साहब प्लीज़ थोड़ा ट्राई तो करो। ओके। तो मैंने ट्राई क्या किया, वो उसके वो 1-2 तुक्के डाले, उसका क्रिएटिनिन 7 पॉइंट समथिंग, वो 1.4 नॉर्मल होता है गुर्दे में क्रिएटिनिन होता है। ओके। दे गुर्दा फेल ही समझो। तो वो आज 100% ठीक है। 28 सुखवीर कौर 28 ये रहा। 28 ईयर्स की बच्ची मतलब मैडम ये बेटा भी है उसका, और उनको कोविड भी हो गया था। उनको जैसे कोविड और पीजीआई चंडीगढ़ से किडनी जैसे कहते हैं फेलर की तरफ जा रही थी, 7.5 हो गया था, यहीं आए थे। और एम्बुलेंस में आए थे और उनको एक नई जिंदगी दी है। 18/6/20 को आए थे और आज वो एक हेल्दी जिंदगी जी रहे। जैसे उसके साथ इनफर्टिलिटी, जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा एपिडेमिक है सोसाइटी में इनफर्टिलिटी का, जैसे आपने पीसीओडी की बात कही है, अनडिफाइंड ट्यूबरकुलोसिस जो लेडीज़ को आ रहा है, सर्वाइकस कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या करें? सोराइसिस का इलाज भी करता हूँ मैं। ये ओवेरियन सिस्ट के लिए जैसे डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि दीज आर द मेडिसिन फॉर ओवेरियन सिस्ट, जो मैं यूज़ करता हूँ, जो डॉक्टर साहब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। देयर आर सो मेनी मेडिसिन। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब स्किन के माहिर हैं। डॉक्टर साहब स्किन में जैसे आजकल बच्चों के जो है फैंसियाँ हो गई, फेस पे एकदम से फेस में मतलब जिनके फ्रैकल्स है, छाइयाँ हैं, सब काले धब्बे हैं, अंडर आइज ब्लैकनेस है, ये सब मैं ठीक करता हूँ। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि स्किन के भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर कारगर इलाज हैं। डॉक्टर साहब उसके साथ बवासीर है, कब्ज़ है, ऐसी नामराद बीमारियाँ ना सारियाँ ठीक करता हूँ। बवासीर के तो माहिर ही हो, स्किन और इनके तो फिस्चुला, भगंदर जिसको बोलते हैं पंजाबी में, फिस्चर्स, पाइल्स वगैरह के डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं, फिस्टुला के बता रहे हैं। फिस्चुला होता है भगंदर, वही भी पाइल्स का जो थोड़ा मतलब जैसे साथ रास्ता बन जाता है और रास्ता, यस सेम। डॉक्टर साहब जैसे हमारे साथ बने हुए हैं, और डॉक्टर साहब जैसे आज का दौड़ धूप की दुनिया है, लोग जो है जंक फूड्स के ऊपर हुए हैं, एक्सरसाइज का अभाव है, क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ें हैं जो वो भी थोड़ा सा जैसे आप वाला ज़माना था 50 साल पहले वाला, 40 साल पहले वाला, जब लोग हाथों से काम करते थे, खेतों में काम करते थे जिम्मेदार, और लोग जो है साइकिल का यूज़ करते थे, बच्चे साइकिल पे स्कूल जाते थे, खेलते थे शाम को, अब ये चीज़ें बिल्कुल बदल गई हैं, इनका भी प्रभाव है? उसका तो है ही है ना, एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, साइकिलिंग करो, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, फैट कम हो तो अच्छी बात है, हैं? तो इसलिए घी वगैरह, अंडे उंडे ये खाना, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं। मतलब 65 आपका, 70 आपका कितना एज ग्रुप है, और कैसे आपने अपने को मेंटेन किया हुआ है? मेंटेन खाने पीने तो मैं, कितनी एज आपकी? 76 की एज वाले बंदे से हम मिल रहे हैं, और यू कैन सी द एनर्जी ऑफ हिम। डॉक्टर साहब माने कि कहीं ना कहीं अगर होम्योपैथी भी इसके लिए मतलब कारगर है, क्योंकि आप लोग बीमार कम होते हैं, अगर होते हैं तो होम्योपैथी के साथ सही हो जाते हैं। होम्योपैथी से ही करते हैं। बस मैं 2010 के अंदर आर्थराइटिस हो गया था, गठिया जिसको बोलते हैं, तो आई एम नाउ ओके। मैं होम्योपैथिक 6 महीने अपनी दवाई खाई, आर्थराइटिस जैसी बीमारी को भी सही कर लिया। मेरी अपनी दवाई थी। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता जी बच्चों के डॉक्टर है, वो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को कहा भी तुसी ये एलोपैथिक दवाई ना खाओ, तुसी अच्छे डॉक्टर हो, तुसी अपनी दवाई आप लो। तो आपसे कमर से उठा नहीं जाता, आप पकड़ के इसको दवाई देते हो। तो मैं फिर एकदम मैंने अपनी मेहनत करके दवाई ली और ओके आई एम नाउ फिट। दर्शकों, हम लोग देख सकते हैं कि आर्थराइटिस जैसी बीमारी जिसके लिए कहते हैं कि इलाज नहीं है मेडिकल साइंस में, और डॉक्टर साहब को खुद को होकर, जैसे मेडिकल डॉक्टर ने कहा यार तुम्हारे जैसे बेटे ने इनके आया बेटा, उसको डेंगू हो, या डेंगू होने के बाद उसने सोचा कि नहीं यार अभी चलो किसी डॉक्टर साहब ने भी पहले मतलब रिस्क नहीं लिया, भी अपना बच्चा है, तो इन्होंने भी वहाँ एडमिट करा दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला अरे यार आपसे बढ़िया डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी और शाम कहते हैं 1-2 दिन में ही वो जो है नॉर्मल हो गया। डॉक्टर साहब आपकी पैथी को सलाम है, और आपको भी आपने अपनी सारी ज़िंदगी सेवा की है। दर्शकों, हम लकी हैं कि हमें ऐसे डॉक्टर जिन्होंने ज़िंदगी भर लोगों की सेवा की है, अभी भी पैसा जेब को नहीं देखते, ये अभी भी पेशेंट को देखते हैं, पेशेंट की सेवा करना अपना धर्म समझते हैं। डॉक्टर साहब आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाइस, तो थैंक यू सो नाइस। सेवा करता रहूँगा और आते रहो, लोगों को बताते रहो, ताकि थोड़ा और पता लगे लोगों को भी ऐसे अच्छे डॉक्टर भी बठिंडा में रहते हैं। ਭੀੜ ਦੀ ਅਲਰਜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਥੱਕ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਾਂਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ 100 ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ, ਡੱਬਵਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ,
ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਗਿੱਲ ਪੱਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸਾइकिलिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकता सी, ਹੁਣ सेट है जी बहुत। तो वो इंसान जो 45 साल का सेवा में जुटे हुए हैं, ये इनकी यहाँ कर फैमिली है, और इसके साथ अभी इनकी जो पुत्र वधू है वो भी किसी काम से है, और दूसरा बेटा और पुत्र वधू है जो बाहर में